फोर्स यानी वह चीज़ जो हमें डेली ज़रूरत पड़ती है, चाहे वॉकिंग करनी हो, कोई चीज़ उठानी हो या मार झगड़े करने हो, तो हमें फोर्स लगाने पड़ते हैं। यानी फोर्स है क्या? फोर्स होता है पुश या पुल। पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो हम या तो उसे पुश करते हैं या उसे हम पुल करते हैं। पुश का मतलब होता है कि हम अपने अपोजिट साइड में फोर्स लगाते हैं, और पुल का मतलब होता है कि हम अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, बस डायरेक्शन का फ़र्क होता है। मान लीजिए कि हमें कोई गाड़ी को ढकेलनी है, उसको स्टार्ट करनी है, तो हमें पुश करना पड़ेगा। दरवाज़ा हम खोलते हैं तो हम पुश करते हैं या पुल करके खोलते हैं उसे। आप देखे भी होंगे, जब आप किसी मॉल इत्यादि में एंटर करते हैं तो उस पर लिखा होता है पुश या पुल, अर्थात हम फोर्स पुश करके या पुल करके अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। अब फोर्स कितने तरह का होता है, जैसे ये डिपेंड करता है कि हम फोर्स किस चीज़ से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फोर्स पहला दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स वह है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में होती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं तो क्या बिना छू उठा सकते हैं? जी नहीं, हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा। यानी हम अपने मसल से जो फोर्स लगाते हैं वह एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट में आता है मस्क्यूलर फोर्स, जिसमें हम अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं तो उससे हमें उस ऑब्जेक्ट पर जिस पर फोर्स लगाना है उससे हमें पकड़नी पड़ती है। दूसरा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी यह फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन तभी अराइज होता है, तभी काम करता है जब हम उस ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन फोर्स तभी काम करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हों, यानी दूर से फ्रिक्शन ही काम कर सकता है। गाड़ियाँ चलती हैं, उसके टायर घिसते हैं, इसका मतलब कि गाड़ियाँ रोड पर हैं तभी तो। अगर उनके बीच कोई मैटर ना हो, दो पदार्थ है, दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच अगर कोई टच ना हो, कोई कांटेक्ट ना हो, तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। ये क्या है? कुछ ऐसे भी फोर्स हैं जो बिना कांटेक्ट के ही लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। यह फोर्स बिना कांटेक्ट के लगता है। जैसे हम छत पर से कोई बॉल गिराते हैं नीचे, तो धरती उसे पकड़ के नहीं खींचती, बल्कि बिना उसके कांटेक्ट किए ही उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे यह एक अदृश्य बल है जो हमें दिखता नहीं है कि कोई उसे पकड़ के खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो जानते ही हैं, न्यूटन की कहानी जानते होंगे,
जिसमें जब वो एक सेब गिरा था तो उसे किस तरह से कई चीज़ों को ऊपर उछाल कर देखा था, सारी चीज़ें नीचे ही गिर रही थी। यानी धरती एक अदृश्य बल से अपनी तरफ हर चीज़ों को खींचती है, इसलिए हर चीज़ें आसमान से ऊपर की तरफ ही गिरती हैं। कोई भी चीज़ ऊपर से हम छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ गिरती है। धरती बिना उसे किसी फिजिकल कांटेक्ट के अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींच लेती है। इसीलिए सभी जीव जंतु इसी धरती पर टिके हुए हैं, सटे हुए हैं। एक तरह से ऊपर जाते भी हैं तो फिर नीचे ही आना पड़ता है उन्हें। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यह एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम जानते हैं, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? आप देखते होंगे कि जब कोई मैग्नेट हम नज़दीक ले आते हैं, दो मैग्नेट को, या जब किसी मैग्नेट को किसी लोहे के नज़दीक लाते हैं तो वह अपनी तरफ उसे खींच लेता है। यानी मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को या तो खींच लेता है या उसे ढकेल देता है, या किसी लोहे जैसे ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींच लेता है। यह एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। मतलब कि अगर हम मैग्नेट को उस लोहे में ना भी सटाएं तो भी उसे अपनी तरफ खींचेगा। अर्थात मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जब काम करता है तो उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट में ना भी रहे तो भी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा। आप मैग्नेट में तो जानते ही होंगे कि जब दो मैग्नेट नज़दीक आते हैं तो या तो रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है। ये जानते होंगे कि जब लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक तरफ आ जाए आमने सामने तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन जब अपोजिट पोल्स एक साथ आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को खींच लेते हैं, यानी अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल्स में। तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, यानी मैग्नेटिक फोर्स। एक और फोर्स है जो हम जानते होंगे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या है? ये कुछ नई तरह की चीज़ लग रही है। हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर, हर ऑब्जेक्ट एटम से बनी हुई है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम के सबसे बाहरी हिस्से में होते हैं और वे चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जब कोई दो ऑब्जेक्ट जो मेटल ना हो उसको हम रगड़ते हैं तो वे अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज कर देते हैं या गेन कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ते हैं तो उस पर के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर हम पेन अपने बाल में रगड़ते हैं तो ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन पेन से बाल पर चले जाते हैं या बाल से इलेक्ट्रॉन्स पेन पर चले जाते हैं और इससे उनमें चार्ज आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पेन से इलेक्ट्रॉन बाल पर चले गए तो प्लेन में नेगेटिव चार्ज कम हो गया। अगर बाल पर से इलेक्ट्रॉन पेन पर चले आए तो बाल में नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज कम हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिससे दोनों ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन पावर आ जाती है।
हमने देखा कि पुश या पुल को फोर्स कहते हैं।